दोस्तों, कोई भी राजा अकेले महान नहीं बनता है, बल्कि उसकी परिस्थितियां और उसके साथ के लोगों के द्वारा ही उसको महान बनाया जाता है। उसी में अकबर महान की भी बात आती है। दोस्तों, आज हम नवरत्न पढ़ रहे हैं अकबर के, लेकिन इन नवरत्नों के कारण ही कह सकते हैं कहीं ना कहीं अकबर महानता की श्रेणी में पहुंच पाया था। और ये शुरुआत करें इसकी, तो नवरत्न जो थे इसकी अवधारणा अकबर ने नहीं लाई थी। दोस्तों, इसके पहले सम्राट विक्रमादित्य के दरबार से ये परंपरा शुरू हुई थी और बाद में इसको अकबर ने अपनाया था। विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास जैसे महान नवरत्न थे, लेकिन अकबर के नवरत्नों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। उसके पहले थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं कि जब 9 लोगों सबसे योग्य व्यक्तियों को उन्होंने नवरत्न देकर नवरत्न की उपाधि दी और अपने दरबार में रखना, नवरत्न जैसे स्पेशल मंत्री होते हैं कि भाई 9 मंत्री बना लिए, लेकिन इन्होंने नवरत्न बनाया था। अभी आप समझेंगे, जानेंगे भी कि हाँ, इसमें इन 9 में तो काफी योग्यता थी जो अकबर को काफी हद तक सफलता के करीब लाई। और नवरत्न से कुछ जुड़ी बातें, जैसे दीन ए इलाही की बात है तो दोस्तों, अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म कह सकते हैं। तो और इसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी ने मतलब हिंदुओं में किसी ने ज्वाइन नहीं किया था, केवल बीरबल ने ज्वाइन किया था, जिसको बीरबल का नाम महेश दास था। एक से केवल अकेले हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को सपोर्ट किया था और उससे उसकी सदस्यता ली थी। टोडरमल की जो दहशाला पद्धति है और उससे भूमि मापन की जो इतनी सटीक इकाई के टोडरमल ने दी थी, वो भी इसमें शामिल थे। जबकि राग जो दीपक राग गाए थे तानसेन, और कहा जाता है कि भाई वो इतना लीन हो गए और उनके शरीर का ताप इतना बढ़ गया था कि उनकी बेटी जिसका नाम सरस्वती था उसने फिर राग मेघ गाया और बारिश करवाई, फिर जाके उनका शरीर शांत हुई। तो इस तरीके से कहानियां भी हैं काफी। इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी योग्यता की बात होती है कि भाई इतने योग्य थे, इतने महान थे ये लोग। वहीं रहीम दास और कृष्ण भक्ति का क्या संबंध है कि देखो, मुस्लिम सेनापति थे एक अब्दुल रहीम खान खाना। मुस्लिम होने के बावजूद भी ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े परम भक्त थे और नीति के दोहे भी लिखते थे, और आज भी भारतीय संस्कृति में का अभिन्न हिस्सा है जो इन्होंने लिखा है। वहीं दरबार में मुल्ला दो प्याजा और बीरबल की प्रतिद्वंदिता खूब होती थी। बीरबल और अकबर की कहानियां हम लोग काफी सुने हुए हैं। तीखी हाजिर जवाबी होती थी, बुद्धिमत्ता की प्रतिस्पर्धा होती थी, कौन बता लेगा, तो अक्सर बीरबल को हम लोग कहानियों में जिता ही देते थे। तो अकबर बहुत पसंद करते थे इसको। और नवरत्नों का अंत इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई होता है ना, कहीं गांव में या कहीं कोई भी जो खास लोग होते हैं अगर चले जाएं, तो उसके बाद वो रौनक दोबारा नहीं वापस आ पाती। वैसे ही इस नवरत्न में था कि बीरबल की मृत्यु हो जाती है स्वात घाटी में, 1586 में हो जाती है। तो कहा जाता है कि इनके शव भी नहीं मिला था, अफगानों ने एक सकरी घाटी में हमला कर दिया था। तो बीरबल और तानसेन और टोडरमल के निधन के बाद अकबर दरबार की जो रौनक थी वो उस तरीके से नहीं रही और वो धीरे धीरे खत्म होती रही। तो ये तीन प्रमुख रूप से कह सकते हैं। बाकी 9 में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी थी, तभी तो अकबर रखा था अपने दरबार में। तो इस 9 में दोस्तों कौन थे कि अबुल फजल, इसको इस तरीके से हमने इसलिए लिखा है तो कि ताकि याद हो जाए। और दो इधर दो इधर दो इधर, देखो राजा वाला साथ में कर दिया, राजा टोडरमल राजा मान सिंह, दोनों साथ में याद कर लो। अबुल फजल और फैजी थे, दोनों भाई थे। और बीरबल और तानसेन, अभी हमने बात की, दोनों लड़ते थे, मतलब प्रतिस्पर्धा करते थे। और वहीं 3 और बचते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन, अजियाउद्दीन कह सकते हैं, और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा तो आपको याद हो जाएगा, बाकी ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है कि अब्दुल रहीम खाने खाना भी याद कर सकते हैं, और फकीर अजीउद्दीन भी आता है, अजियाउद्दीन भी आता है, जो भी है तो ये लिख सकते हैं। तो अबुल फजल पहले हो गए, इतिहासकार थे वो, अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक रहे हैं। जबकि फैजी प्रसिद्ध फारसी और कवि विद्वान रहे हैं। राजा टोडरमल वित्त मंत्री रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था के सुधारक भी रहे हैं, अभी हमने बात की इनके बारे में।
और राजा मान सिंह वो जो मुगल साम्राज्य के प्रमुख सेनापति रहे। वहीं बीरबल महेश दास जिनका नाम था और अकबर के प्रिय सलाहकार भी थे और बुद्धिमत्ता और चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी कहानी हम जानते हैं। वहीं तानसेन महान संगीतज्ञ ध्रुपद गायक थे। और अब्दुल रहीम खान के बारे में बात कर लिए कि कृष्ण भक्त थे, ये कवि थे, सेनापति थे, प्रशासक भी थे। फकीर अजीजुद्दीन थे, अजियाउद्दीन जो भी हो, दोनों आ सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। और धार्मिक मामलों के प्रमुख सलाहकार थे। वहीं मुल्ला दो प्याजा लोक कथाओं के प्रसिद्ध बुद्धिमान दरबारी थे। ऐतिहासिक प्रमाण में इनका विवादित माना जाता है। और थोड़ा सा इनको इस तरीके से देखें तो और अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। जो प्रशासन की बात आती है तो राजा टोडरमल आते हैं और राजा मान सिंह आते हैं, ठीक है। वहीं सलाहकार जो समिति थी उसमें बीरबल भी थे। हालांकि बीरबल को अच्छे सेनापति भी भेजे थे, वहीं पे वो मारे गए थे। मुल्ला दो प्याजा थे, फकीर अजीजुद्दीन और अब्दुल रहीम खाने खाना। फिर इधर देखते हैं कला और साहित्य में तानसेन थे। तानसेन दो बार आ गया था, इसको हटा देना। अबुल फजल और फैजी, ठीक है। इतने अकबर के दरबारी थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अकबर के नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों को पढ़ लेते हैं। इसमें एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इधर से, ये मुझे लगता है ज्यादा ठीक है, सटीक है। कि दो अबुल फजल और फैजी दोनों भाई, दो राजा टोडरमल और मानसिंह, बीरबल और तानसेन, और अब्दुल रहीम खाने खाना, और मुल्ला दो प्याजा याद ही है, फकीर अजीजुद्दीन, ठीक है। फकीर अजीजुद्दीन में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ऐसे ही अभी विक्रमादित्य के नवरत्न देख लेंगे। और जितने भी नवरत्न हैं और कृष्ण देव राय के दरबार में भी थे। तो अष्ट दिग्गज भी हैं, अष्टछाप भी हैं, और एक आते हैं मुगल वो सॉरी शिवाजी के शिवाजी के दरबार में जो उनके 8 मंत्री होते हैं उनको भी देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।